A tower is 100√3 meter high. Find the angle of elevation if it's top from a point 100 meter away from the फुट। तो इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि इसका फिगर ये रहा, इस तरीके का एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसमें क्या है, ये डिस्टेंस यानी कि ये क्या है, हमारा टावर है। इसकी जो डिस्टेंस दे रखी है 100√3 है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारे पास कितनी दे रखी है, 100 दे रखी है। हमें निकालना क्या है, थीटा निकालना है। तो सीधे सीधे इसमें क्या लगा देंगे, टेन थीटा लगा देंगे। तो कोई पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है। टेन थीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो 100√3 अपॉन क्या हो जाएगा हमारा, 100 हो जाएगा। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो हमें पता है कि जो 10 में वैल्यू किसकी होती है, 60 टेन थीटा, यानी कि √3 10 में किसकी होती है, हमारी 60 की होती है। तो यहाँ से जो हमारा थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, 60 डिग्री। तो इस तरीके से हम किसको। नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर द इनोवेटिव मेथड्स में आप सबका वेलकम करता हूं। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस, जिसे हिंदी में बोलते हैं ऊंचाई और दूरी। और हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट करने से पहले एक हम खूबसूरत लाइन के साथ स्टार्ट करेंगे। जैसे कहते हैं कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। अभी जो वीडियो देख रहे हैं और नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अभी तक आप लोगों ने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, वो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, ये मेरी आईडी है। और जो पुराने हैं वो लाइक और शेयर निरंतर करते रहें। स्टार्ट करते हैं ऊंचाई और दूरी। देखते हैं, जैसे दे रखा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है और इसको कहाँ से ऑब्जर्व करते हैं, कहाँ से क्या करते हैं। तो जैसे कि देख रहा है कि इसको हिंदी में बोलते हैं उन्नयन कोण। और एक लड़का है, ये लैंप को देख रहा है, यानी कि ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जर्वर। और ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में ये लाइन जो है इसे क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट। और ये लाइन हो गई हमारी क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन। और हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है वो हमारा कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं उन्नयन कोण। तो ये तो हो गया हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। अब बात करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ये बात होती है हमारी एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन को अगर हम हिंदी में पूछें तो हिंदी में बोलते हैं इसको अवनमन कोण। तो अवनमन कोण बोलेंगे इसको। तो एक ये लड़की है, यहाँ से ये लड़की है और ये लड़का है। तो यानी कि अब इसमें ये क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये ऑब्जर्वर हो गया। यानी कि ये लड़का एक लड़की को देख रहा है नीची निगाहों से। और ये वाली लाइन हमारी क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। और ये हमारा क्या हो गया, टावर हो गया। टावर पे खड़े होकर लड़की को देख रहा है और हॉरिजॉन्टल लाइन ये है। तो अब ये इसको देख रहा है, तो यानी इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो ये एंगल बनेगा इसे हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण बोलेंगे। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। अब इसकी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो हम जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये दे रखा है, अब इसमें क्या कह रहा है कि अभी तक हम लोगों ने सीखा कि उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है। अब हम जानते हैं कि शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को पता है कि ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ठीक है, ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। तो 30 के सामने ये वाली भुजा है तो ये हमेशा एक रहेगी, और ये 60 के सामने ये भुजा हमेशा √3 रहेगी। जब हम इसको पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करेंगे तो ये 1 है, ये √3 है, 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे, फिर उसको ऐड करेंगे तो हमारा वो हाइपोटेनस क्या आ जाएगा, हमारा 2 निकल के आ जाएगा। ये तो रहा हमारा 60-30 की बात होती है। यानी कि जैसे कि क्या दे रखा है हमारा 60 और 30 और 90, यानी 60 के सामने हमारा √3 रहेगा हमेशा, और 30 के सामने हमेशा 1 रहेगा, और 90 के सामने हमेशा 2 रहेगा। ये तो 60-30-90 वाले की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि 45 वाले। 45 वाले में
क्या होगा, जैसे कि 45 हमारा ये दे रखा है, तो 45 वाले में हमेशा 45 वाले में हमेशा ये हमेशा 1 रहेगा, ये भी हमेशा 1 रहेगा, और 90 के सामने हमेशा ये √2 ही आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा ये क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। हाइपोटेनियस निकल के विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस प्रमेय। तो मैं समझ सकता हूँ ये तो सब लोगों ने कराया होगा, सबको मोस्टली पता ही होगा। तो मैं एक बार और इस दिखा देता हूँ चीज़ें। 45 के सामने 1 रहेगा, यहाँ भी 45 के सामने 1 रहेगा, और 90 के सामने √2 रहेगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं 2 तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, एक कॉन्सेप्ट की सहायता से और दूसरा शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से। तो अब हम नेक्स्ट ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि अब ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं 15, 75 और 90, यानी कि ये हमारा इस तरीके के एंगल रहेंगे। मैं एक फिगर से ड्रॉ करके बता दे रहा हूँ आप लोगों को, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी, इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। जैसे कि मैं एक ट्राइंगल लेता हूँ, ये हमने एक ट्राइंगल ले लिया। अगर ये एंगल हमारा कितना है, ये एंगल हमारा 15 डिग्री है, ये वाला है हमारा 15, और ये वाला जो एंगल है वो 75 डिग्री है। तो आप लोग हमेशा याद रखना कि सबसे पहले tan 15 और tan 75 की वैल्यू हमेशा याद होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपको tan 15 की वैल्यू नहीं पता होगी तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे कि ये दे रखा है tan 15 डिग्री इक्वल्स टू हमारा क्या रहेगा, √3 - 1 अपॉन √3 + 1। इसको अगर और सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2 - √3। तो ये तो रहा हमारा tan 15। अब बात करते हैं tan 75 की। tan 75 में हमारा क्या होगा, ज़्यादा कुछ तो नहीं होगा, बस इसका क्या हो जाएगा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 + 1 अपॉन √3 - 1 हो जाएगा। अगर हम इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 2 + √3। तो ये tan 75 की वैल्यू आ गई, और ये tan 15 डिग्री की आ गई। अगर हम सॉल्व करें तो इसको अगर इसमें हम लगाएं तो ये हमारा tan 15 को सॉल्व करेंगे तो लंब बटे आधार, यानी कि कह सकते हैं √3 - 1 अपॉन √3 + 1। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस प्रमेय, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2√2 यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, दोनों तरीके से कराऊंगा, शॉर्ट ट्रिक से भी कराऊंगा और लॉन्ग ट्रिक से भी कराऊंगा। अब आते हैं क्वेश्चनों के बारे में। जैसे कि हमारा क्वेश्चन दे रखा है, ये कह रहा है कि क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो इन क्वेश्चनों को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो इसलिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, क्योंकि मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है, तो इन दोनों में लिखने के लिए बहुत सारी मेहनत लगती है। तो इसलिए आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक टावर है, टावर के पैर से 30 मीटर की दूरी पर ज़मीन पर एक बिंदु से टावर के शीर्ष की ऊंचाई का कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये रहा हमारा फिगर, ये है ट्राइंगल है हमारा इस तरीके का। अब जो ये एंगल है हमारा, ये एंगल हमारा कितना है, थीटा बोल, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में ये हमारा क्या है, उन्नयन कोण, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इसमें क्वेश्चन में दे रखा है 30 डिग्री, और ये हमारा टावर की ऊंचाई हमने h मान ली है, हमको निकालनी है। और टावर के बेस से और ये दूरी है हमारी 30।
तो ये 30 हो गई, ये हो गई। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले में हम tan ले लेते हैं, तो tan 30 से हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको साइन। तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है, tan हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटा आधार, h/30 हो जाएगा। और हमें पता है कि टेबल के अकॉर्डिंग tan 30 की वैल्यू हमारे पास 1/√3 है। तो ये हमारी क्या हो गई, 1/√3 हो गई। और ये क्या है, h/30। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो हमारी h आएगी वो क्या आ जाएगी, 30/√3 आ जाएगी। अगर हम √3 नीचे ख़त्म करना चाहते हैं तो √3 से नीचे और √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ से जो h की वैल्यू आ जाएगी वो हमारे tan√3 आ जाएगी। ये हमारी किस में आएगी, मीटर में। ये तो एक फर्स्ट तरीका हो गया। अब एक शॉर्ट ट्रिक्स है, उसके विद द हेल्प ऑफ करेंगे हम सेकंड ट्रिक। तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले क्या है कि हम एक ट्राइंगल बना लेंगे और उसमें उन्होंने क्या रखा है कि ये कोण 30 है और ये 90 है। तो ये वाला हमारा क्या होगा, 60 होगा। और ये h है और ये हमारी कितनी है, 30। अब उन्होंने कह रखा है कि अगर इस तरीके का दिख जाए 30, 60 और 90, तो 30 के सामने जो हमेशा होगा एंगल, जो 30 डिग्री का एंगल है उसके सामने हमेशा 1 रहेगा। और 60 के सामने हमेशा भुजा की वैल्यू √3 रहेगी। तो ये तो हो गया। और 90 के सामने हमेशा 2 रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो 30 के सामने इसमें क्या है, h है, यानी कि h की वैल्यू 1 है। ऐसे ही 60 के सामने क्या है, 60 के सामने 30 है। तो 30 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 30 की वैल्यू हो गई हमारे पास √3। अब 1 की वैल्यू हमारे पास h है और 30 की √3 है। तो यहाँ से अगर 1 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारी 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी 30/√3 आ जाएगी। अब ये बराबर हो गए, यहाँ से ये बराबर होगा 30√3 और h की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे हम 1 रख देंगे, दोनों कंपेयर कराएंगे तो h इक्वल्स टू 30/√3 आ जाएगा। अगर इसको और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये हमारा लास्ट में आ जाएगा tan√3। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन कह रहा है कि नदी के पार एक पुल नदी तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि नदी के पार नदी की लंबाई 150 मीटर है तो नदी की चौड़ाई क्या होगी। तो आइए इसका फिगर देखते हैं। सबसे पहले फिगर कैसे बनेगा, तो फिगर तो हम समझ सकते हैं कि बहुत ही अच्छी तरीके से इसको। तो ये एक हमारी नदी है, इस तरीके की ये नदी है और इसकी जो चौड़ाई है वो हमें निकालनी है। एक रास्ता है बीच में से और जो रास्ता है वो हमारा क्या है, 45 डिग्री के एंगल से जा रहा है, यानी कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये 45 डिग्री का है। और इसको हमें ये वाली लेंथ निकालनी है। इसको मान लिया h। हमको पता है कि शॉर्ट ट्रिक से इसको सॉल्व करना है। तो अगर ये वाला 45 है, ये 90 डिग्री है, और तो बाद में ये बचा कितना बचेगा हमारे पास, ये 45 बचेगा। हमें पता है कि 45 होता है, तो ये 1 है तो ये भी 1 होता है, और ये वाला कितना होता है, √2। तो इस 1 को हमने क्या मान लिया, h मान लिया। और इस 1 को जब अब ये 1 h है तो ये भी, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ हमेशा इक्वल होगी। अब √2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 150 है। तो यहाँ से अगर हम 1 की वैल्यू निकालें तो 1 की वैल्यू क्या आएगी, 1 इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 150/√2 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 75/√2 आ जाएगा। अब यही 1 को हमने क्या मान रखा था, h मान रखा था, तो अब हमको यही निकालना था।
तो ये h की वैल्यू आ गई 75/2। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और दो तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम साइन से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या लगाएंगे हम, साइन 45 लगा देंगे, तो यहाँ से साइन 45 हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा। तो बस इतना लगा देंगे, सॉल्व हो जाएगा। साइन 45 की वैल्यू लगा देंगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करा हमने दो तरीके से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ tower. The angle of elevation of the top of the tower from her eyes is 45 degree. What is the height of the tower? हमें टावर की हाइट निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को भी हम बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हिंदी में आप लोगों को पढ़ना है तो हिंदी में भी दे रखा है। तो आइए इस क्वेश्चन का फिगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक तो हमारा क्या है, ये ट्राइंगल है। सबसे पहले ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और एक आदमी है। इसको हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। आइए देखते हैं। जैसे कि ये दे रखा है फिगर, तो इसमें जो ये है, इसकी लेंथ दे रखी है 1.5 मीटर टॉल है। जो लड़की है 1.5 मीटर टॉल है, और यहाँ से एक टावर है। ये हमारा टावर है। इसकी हाइट मान ली हमने h मान ली, और ये तो हमें दे ही रखी है 1.5। ये भी 1.5 होगी, क्योंकि ये वाली इसके इक्वल होगी और ये वाली इसके इक्वल होगी। और ये हमें लेंथ दे रखी है टावर से, इसकी दूरी दे रखी है 28.5 दे रखी है। और एंगल ऑफ एलिवेशन है उसके, देख रही है टावर को, वो 45 डिग्री के एंगल से इसको देख रही है। अगर ये 45 डिग्री है तो ये वाला हमारा 90 होगा, तो ये ऑल्सो 45 डिग्री का होगा। अब हमें पता है 45 डिग्री में इसको भी हम 1 मानते हैं और इसको भी हम 1 मानेंगे। तो ये हमारा 1 की वैल्यू h है, यानी कि h की सीधी सीधी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 28.5 आ जाएगी। अब h की वैल्यू 28.5 आ जाएगी, और हमें टोटल लेंथ दे रखी है कितनी, 1.5। अब हमें पूरी लेंथ निकालनी है कि टावर की टोटल लेंथ कितनी होगी। तो इसमें 1.5 ऐड कर देंगे। तो 1.5 अगर हम ऐड करेंगे तो ये हमारी टावर की लेंथ आ जाएगी। टावर की लेंथ आ जाएगी हमारी इक्वल्स टू 28.5। उसकी तो है ही है, हाइट निकल के आ गई, और उसकी जो 1.5 मीटर टॉल है वो ऐड कर देंगे। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, 30 मीटर आ जाएगा। यानी टावर की लेंथ कितनी आ गई, 30 मीटर। इसको भी हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, 10 लेके भी इसको कर सकते हैं। तो आप लोग कर लीजिएगा, मैं एक ही तरीका बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक वाला। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द foot of a tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. The angle of elevation of the top of a water tank is 45 degree. Find the height of the tower, the depth of the tank. इसको हिंदी में आप लोग देख लीजिए। ये रहा हिंदी में। तो इसको हमें टावर की इसमें क्या निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है, गहराई निकालनी है टैंक की। ऊंचाई निकालनी है टावर की और गहराई निकालनी है टैंक की। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं चाहिए। सबसे पहले हम इसको फिगर ड्रॉ करते हैं। आप लोगों ने पढ़ लिया होगा इसको हिंदी में। तो इसका फिगर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम इसमें एक ट्राइंगल लेंगे, क्योंकि ट्राइंगल की ही बात हो रही है, राइट एंगल ट्राइंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल, इस क्वेश्चन को हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो फिगर क्या होगा, इसका इस तरीके का फिगर बनेगा। तो इसमें देखो एक टावर है, टावर का जो एंगल बन रहा है वो हमारा कितना है, 30 डिग्री। अब इस टावर की जो हमने हाइट मान ली है वो h है, और इसी के ऊपर क्या रखा है, वाटर टैंक रखा है। इसकी हाइट मान ली हमने h1 मान ली। तो कोई इसमें पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको भी हम अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे।
तो जो टावर और वाटर टैंक का जो हाइट है वो कितना हो जाएगा, h1 प्लस एच हो जाएगा। और वाटर टैंक से जो और ज़मीन से जो इसका एंगल बन रहा है वो कितना है, 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करता हूँ मैं इस क्वेश्चन को। और फुट से इसकी लेंथ दे रखी है 40 मीटर दे रखी है, जहाँ से इसको आदमी देख रहा है। तो अब इस क्वेश्चन को हमको पता है कि अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो हमारा जो ये वाला एंगल होगा वो भी 45 डिग्री का ही होगा, ये वाला एंगल। तो अब हमको ये पता है ये भी 45 का होगा, ये भी 45 का होगा। अब जो यहाँ से h1 प्लस h2 हमारा इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ से जो हमारी आएगी इसको भी हम 1 मानते थे उसमें जब 45 के एंगल बनते थे। तो जो यहाँ से हमारा h1 प्लस h हमारा क्या आ जाएगा, 40 मीटर के बराबर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब हमारा अब लेते हैं 30 वाला। अगर 30 वाले में क्या होता है, ये 30 का एंगल है ये वाला, अगर ये 30 का है तो हमारा नेक्स्ट एंगल कितने का होगा, ये वाला, क्योंकि ये 90 है, 90 और 30 को ऐड करेंगे तो 120 होगा। और हमारा पता है कि तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो बाकी के जो कोण बचा ये वाला, ये हमारा कितने का हो जाएगा, 60 का हो जाएगा। अब हमको पता है कि 30 के सामने हमेशा, यानी कि 30 के सामने क्या है, ये वाली भुजा है, तो इसको हम क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। और 60 के सामने की भुजा क्या है, 40 है, तो यानी कि इसको हम क्या मानेंगे, इसको मानेंगे हम √3। 60 के सामने हमेशा √3 ही मानते हैं। तो ये √3 आ गया। तो यहाँ से अगर हम निकालें वैल्यू, तो यहाँ से √3 इक्वल्स टू हमारा कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। तो यहाँ से अगर 1 की बात करें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 40 अपॉन √3। इसको और अगर सॉल्व करना चाह रहे हो तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 40 √3 अपॉन 3 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल में आएगा, यहाँ से ये इक्वल में आएगा। तो 1 की वैल्यू क्या आ गई, 40 √3 अपॉन 3 आ गई। और वहाँ से हमने क्या माना था, 1 की वैल्यू h मानी थी। तो यहाँ से जो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 40 √3 अपॉन 3 आ जाएगी। तो अब h दूसरे वाले हमने ट्राइंगल से क्या निकाला था, h प्लस h1 की जो वैल्यू थी वो टोटल कितनी थी हमारे पास, 40 थी। तो अब हम इसमें क्या कर देंगे, h की वैल्यू पुट कर देंगे बस। जब h की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से हमारा अगर उसको उधर ले जाएंगे, h1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 40 माइनस इसको उधर ले जाएंगे तो 40 √3 अपॉन 3 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये 40 है। अगर हम 40 √3 अपॉन 3 को सॉल्व करेंगे तो टोटल वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास 23.1। और इसमें से अगर हम माइनस करेंगे तो जो हमारा वाटर टैंक की जो हाइट है वो कितनी आ जाएगी, 16.9 मीटर। आप लोग सॉल्व कर लेना। और जो हमारी आई थी किसकी हाइट, टावर की जो हाइट आई थी वो हमारी कितनी आ जाएगी, यहाँ से जो टावर की हाइट आएगी वो लगभग हमारी 23.1 आएगी। जो h की वैल्यू है 23.1 कहाँ से आई है, क्योंकि जो हमारी वैल्यू थी किसको हमने सॉल्व करा था, 40 √3 अपॉन 3। तो इसमें वाटर टैंक की वैल्यू आ गई और टावर की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, विद शॉर्ट ट्रिक से हमने सॉल्व किया। इसमें कोई भी टेन वैन लगाने की ज़रूरत हमको नहीं पड़ी। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, आप लोग लगाइएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने क्वेश्चन को समझाया है। इसमें आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेश्चन मुझे सेंड कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे सेंड कर दो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट वाला, a tree 12 meter high broken by the wind in such a way that its top touch the ground and makes an angle 60 degree with the ground, at what height from bottom the tree is broken by the wind। हिंदी में आप लोग देख लेना, मैंने हिंदी में भी इसको
लिख दिया है। तो इसको हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि इसका फिगर दे रखा है, इसको हम इस तरीके से फिगर बनाएंगे ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब यहाँ से पेड़ तो खूब ऊंचा होगा ना, तो इस तरीके से यहाँ पे जो इसकी हाइट होगी, इतना बड़ा पेड़ होगा, ये पेड़ होगा इतना बड़ा, इतना बड़ा पेड़ होगा। यहाँ से वो टूट के ज़मीन पे गिर गया ऐसे करके। समझ में आ गया ना कैसे पेड़ है। तो जो यहाँ से टोटल, यहाँ से जो इसको हमने क्या मान लिया, जहाँ से टूट गया है उसको हमने x मान लिया, और जो टोटल है वो हमें ट्री की हाइट दे रखी कितनी, 12 मीटर दे रखी है। टोटल हाइट इसकी हमारी पास कितनी है, 12 है। तो अगर हम इसको जो टूटे हुए पेड़ की जो यहाँ से जो लेंथ आएगी 12 माइनस x आएगी, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल होगी, क्योंकि ब्रोकन होके पेड़ ज़मीन से टिक गया है। अब वो टिका है, वहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना बना रहा है, 60 डिग्री का बना रहा है। अब ये 60 डिग्री हो गया तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 30, क्योंकि ये हमेशा ऑलवेज 90 होता है। तो हमको बताया गया था कि 30 डिग्री के सामने हमेशा ये वाला 1 होता है। 30 डिग्री के सामने ये लेंथ 1 होती है, और 60 डिग्री के सामने हमेशा ये लेंथ √3 होती है। तो ये x की वैल्यू हमारे पास √3 आ गई, और 1 की वैल्यू हमें अभी पता नहीं है, क्योंकि हमें अभी तक केवल ट्री की लेंथ पता है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू √3 आ रही है यहाँ से, और ये हाइपोटेनस दे रखा है इतना 12 माइनस एक्स, तो 12 माइनस एक्स को हमारा ये अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये किसकी वैल्यू आ गई, 2 की वैल्यू आ जाएगी। 2 की वैल्यू ये 12 माइनस एक्स है, तो यहाँ से जो 1 की वैल्यू निकलेगी तो क्या हो जाएगी, 12 माइनस एक्स अपॉन 2 हो जाएगा। अब 1 की वैल्यू 12 माइनस एक्स अपॉन 2 हो रहा है। तो और अब हमारा 1 की वैल्यू निकल आई। अब हमारे पास क्या है, x की वैल्यू क्या है, √3 है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 12 माइनस एक्स अपॉन 2 आ गई। अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी दे रखी है, x की वैल्यू दे रखी है x इक्वल्स टू √3 दे रखा है। अगर हम यहाँ से 1 की बात करें तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x अपॉन √3 आ जाएगी। जब x अपॉन √3 आएगी तो 1 और 1 इक्वल कर देंगे, तो यहाँ से हमारा जो आ जाएगा x अपॉन √3 इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, 12 माइनस एक्स अपॉन 2। अगर हम इसको और अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2x हो जाएगा। यहाँ से ये 12 अंडर √3 हो जाएगा, और ये माइनस एक्स अंडर √3 हो जाएगा। अब x वाले एक तरफ कर लेते हैं, तो जी हमारा क्या आ जाएगा, x हमने कॉमन ले लिया, क्योंकि x हमारा डबल बार है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पर भी x है। इसको हम इधर ले आएंगे, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो x हमारा क्या आ जाएगा, 2 माइनस 2 प्लस √3 हो जाएगा, और इक्वल में क्या आ जाएगा, 12 अंडर √3 आ जाएगा। अब इसको फाइनली x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 12 अंडर √3 अपॉन 2 प्लस √3। हमको x की वैल्यू पता लग जाएगी कि हमारा जहाँ से जो टूटा है उससे नीचे की लेंथ कितनी बची। तो इसको हम फाइनली अगर सॉल्व कर लेना आप लोग, तो जो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वो 5.569। आप लोग सॉल्व कर लेना, यही वैल्यू निकल के आएगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि द टॉप ऑफ अ हिल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन ड्यू ईस्ट are found to be 30 degree and 45 degree. Find the height of the hill. हमें हिल की हाइट निकालनी है कि हिल की ऊंचाई कितनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फिगर ड्रॉ करेंगे। तो आइए देखते हैं। हिंदी में क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, ये हिंदी में है। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इससे क्या होता है, बड़ा मेहनत लगती है क्वेश्चन बनाने में, फिर उसे बनाने में, फिर उसे
एक्सप्लेन करने में। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये इसका इस तरीके से फिगर बनेगा। ये है राइट एंगल ट्राइंगल इस तरीके का, ये है। और एक राइट एंगल ट्राइंगल एक और है इसमें इस तरीके का, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अब वो बोल रहा है कि एक हिल है, उसकी जो ऊंचाई हमने क्या मान ली, h मान ली, और जो उसका एंगल ऑफ जो डिप्रेशन एंगल बन रहा है यहाँ से, ये वाला इसके हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, तो जो ये वाला एंगल बनेगा जहाँ से ये वाला एंगल, तो ये कितना है हमारे पास 45 डिग्री है। और जो ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे ये कितना बनना है, ये 30 डिग्री का बनना है। तो अगर ये 30 डिग्री का होगा तो हमारा ये वाला एंगल भी 30 डिग्री का होगा। अगर ये 45 का होगा तो ये वाला एंगल हमारा 45 डिग्री का होगा। यही इस क्वेश्चन में करा। तो कॉन्जुगेटिव किलोमीटर स्टोन दे रखे हैं और 1 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस दे रखी है। ये हमारा क्या हो गया, 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है यहाँ से। तो और इसको हमने यहाँ से मान लिया x किलोमीटर, पहाड़ी से यहाँ तक की दूरी x किलोमीटर मान ली। अब 45 में बात करते हैं तो ये हमारा h की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। हम इस वाले ट्राइंगल में बात कर रहे हैं अभी, इस वाले ट्राइंगल में। तो इस वाले ट्राइंगल में बात करेंगे तो ये 45 की वैल्यू, h की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो और x की वैल्यू भी यहाँ से 1 हो जाएगी। और तो हमें कुछ दे नहीं रखा है। अब बात करते हैं किसकी, हम 30 डिग्री वाले की। अब ये वाला एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल हमारा कितना बचेगा, 60 डिग्री बचेगा। बस एंगल का खेल है, आप एंगल को याद रखना है। तो हमको पता है कि 30 के सामने हमेशा 1 होता है और 60 के सामने हमेशा √3 होता है। तो जो यानी कि 1 + x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, √3 आ जाएगी। तो इसको और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा 1 + x = क्या है, √3 है। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो वो √3 - 1 आ जाएगी। और जो 1 आ गई, अब यहाँ से हमने क्या माना था अभी, h की वैल्यू हमने क्या 1 मानी थी। तो जो 1 की वैल्यू हमारे पास h है, तो आपस में इन दोनों को इक्वल तो कर नहीं सकते। यहाँ से 1 की जगह h हम लगा सकते हैं। तो हमने 1 की जगह h लगा दिया। तो x = क्या आ जाएगा, √3 - h। एक इक्वेशन हमारी ये आ गई। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, 45 वाले एंगल में जाना पड़ेगा। इससे हम इसको निकाल सकते हैं। घंटा निकाल दोगे बहुत गलत कर लिया यार। 1 + x/√3 हो जाता और 1 + x/√3 हो जाता और h आ जाता। फिर भी तो सॉल्व नहीं हो रहा था। थ्री h आ गया था।
एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, √3 - 1 आ गई थी ना। से 1 + x की वैल्यू √3 आ गई। अगर हम यहाँ से 1 की बात करें तो 1 हमारा क्या आ जाएगा, 1 + x अपॉन √3 आ जाएगा। अब 45 वाले में बात करेंगे तो 45 वाले में क्या होता है हमारा, ये वाला 45 है तो हमारा ये वाला भी 45 होगा। कौन सा वाला 45 होगा, ये वाला 45 होगा। आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ये वाला 45 होगा। तो यहाँ से h की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू भी 1 होगी, यानी कि हम कह सकते हैं x = h होगा, बिल्कुल कह सकते हैं। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं जो 1 + x अपॉन √3 में हमारा क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। तो h आ गया। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे यहाँ से तो 1 + x क्या आ जाएगा, h√3 आ जाएगा। अगर हम इसको और सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आ जाएगा, इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का, तो 1 = क्या हो जाएगा, h√3 - x हो जाएगा। अब हम इसको कह सकते हैं कि जो h की वैल्यू आएगी, h√3 माइनस का x की जगह हम h रिप्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ से जो हमारा h हो जाएगा √3 - 1 हो जाएगा और इक्वल में क्या चल रहा है, 1 चल रहा है। तो जो h की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 अपॉन √3 - 1 आ जाएगी। अगर हम इसको और सॉल्व करेंगे तो फाइनली इसका हमारा जो h निकल के आएगा वो हमारा क्या आएगा निकल के, 1.365 आ जाएगा किलोमीटर। इस तरीके से हमने h की वैल्यू निकाल ली, यही हमको क्वेश्चन में निकालना था। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि एन एरोप्लेन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 200 मीटर ऑब्जर्व द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ opposite point on the two banks of a river to be 45 and 60। find the width of the river। तो हमें रिवर की विथ निकालनी है, मतलब उसकी चौड़ाई निकालनी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा,
तो इस क्वेश्चन को हम बहुत ही अच्छी तरह से करेंगे आप लोग। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए इसको मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एरोप्लेन है 200 मीटर की दूरी पर, एक एरोप्लेन है, इसको हम एक ट्रायंगल के उससे दिखाते हैं। एक तो ये ट्रायंगल बना दिया हमने, और एक हमने ये वाला ट्रायंगल बना दिया इस तरीके से। तो वो कह रहा है कि यहाँ से ये दूरी कितनी है हमारे पास, ये दूरी 200 मीटर है। 200 मीटर दूरी पर यहाँ पे एक हवाई जहाज़ है। यहाँ से जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ अवनमन कोण बन रहा है, वो कितना बन रहा है, इस साइड में 45 बन रहा है और इस साइड में हमारा बन रहा है 60 डिग्री का। तो अगर ये 45 है तो हमारा ये भी 45 डिग्री का होना चाहिए। अगर ये 60 है तो हमारा ये भी 60 डिग्री का होना चाहिए। तो अगर हम 45 की, इसको हमने क्या मान लिया, y मान लिया, और इसको x मान लिया। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ये वाली यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। तो अब हमने इसमें क्या करा है, सबसे पहले 45 वाला एंगल लेते हैं। तो 45, ये वाला एंगल 45 है, तो ये भी हमारा कितना होगा, 45 का होगा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम 1 आप मान सकते हैं। जब इसको 1 मानेंगे तो इसको भी 1 ही मानेंगे, क्योंकि 45 में दोनों साइडें हमारी क्या होती हैं, 1 के इक्वल होती हैं। तो जो यहाँ से जो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से जो y की वैल्यू आ जाएगी वो हमारी क्या आ जाएगी, 200 आ जाएगी, क्योंकि हमने 1 और 1 को आपस में कोरिलेट कर दिया है। अब बात आती है 60 वाले एंगल की। तो अब 60 वाले एंगल में क्या होता है, 60 वाले एंगल में ये वाला 60 है, तो ये वाला एंगल हमारा कितना होगा, ये 30 होगा। तो 60 के सामने हमारा ये है, ये वाली भुजा है, तो यानी कि इसको हम क्या मान लेंगे, √3 के इक्वल मान लेंगे। इसको मान लिया हमने, तो ये हमारा √3 इक्वल क्या आ गया, 200 आ गया। यहाँ से √3 इक्वल 200 आ गया। और जो 30 के सामने का है, इसको हम क्या मान लेंगे, 1 के इक्वल मानेंगे, क्योंकि होता ही है 1 के इक्वल। तो जो यहाँ से 1 की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 200 अपॉन √3 आ जाएगी। और वहाँ से जो 1 की वैल्यू थी वो x के इक्वल थी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 200 अपॉन √3 आ जाएगा। 200 अपॉन √3। अगर इसको अब हमें टोटल लेंथ निकालनी है कि बताइए दोनों किनारों के बीच की दूरी कितनी होगी। क्वेश्चन में यही तो पूछा है, देख लेते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या है। एक्चुअल में पूरा नदी की चौड़ाई को कम करता है, यानी कि विपरीत अवसाद कोणों को देखता है और नदी की चौड़ाई को कम करता है। तो हमें सबसे पहले इन दोनों किनारों के बीच की दूरी निकालनी थी। तो हम दोनों को x और y को ऐड कर देंगे। तो वहाँ से जो x की वैल्यू आई थी हमारे पास क्या आई थी, 200 √3 है। और जो y की वैल्यू है, तो यानी कि इसको हम कह सकते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 200 अपॉन √3 प्लस 200 हो जाएगा। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो फाइनली जो हमारी लेंथ निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 315.4। आप लोग सॉल्व कर लेना, यही निकल के आएगी। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब आप 10 वैन लगाओगे, ये एंगल लोगे, वो एंगल लोगे, तो बहुत ही थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो मैंने एंगल के अकॉर्डिंग आप लोगों को समझा दिया कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि द पिलर ऑफ इक्वल हाइट on either side of a road which is 100 meter wide, the angle of elevation of the top of the pillar are 60 degree and 30 degree at a point on the road between the pillar. Find the position of the point between the pillar and the height of the each pillar. इसमें हमें दोनों पिलरों के बीच की, दोनों पिलरों के हाइट निकालनी है। तो इसको हम पहले हिंदी में समझ लेते हैं। आप लोग देख लो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं। समान ऊंचाई के 2 खंबे हैं और सड़कों के दोनों ओर, जो कि खंबे के शीर्ष पर 100 मीटर चौड़े हैं। खंबे के बीच की सड़क पर एक बिंदु पर खंबे के शीर्ष की ऊंचाई 60 डिग्री और 30 डिग्री है। स्तंभों और प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई के बीच बिंदु की स्थिति का पता लगाइए। तो इसको हम पता लगाने के लिए सबसे पहले फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो फिगर हमारा क्या बनेगा,
इस तरीके का फिगर बनेगा हमारा। ये है हमारा, एक तो ये फिगर बन गया, और एक और हम और बात करेंगे यहाँ से इस तरीके का ये। अब तो इसको हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि दे रखा है ये फिगर, दो पिलर हैं समान ऊंचाई के, यानी कि इस पिलर की ऊंचाई भी h है और इस पिलर की ऊंचाई भी h है, और जो यहाँ से एंगल बन रहा है वो ये वाला एंगल बन रहा है कितना, उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री, और ये वाला उन्नयन कोण बन रहा है इधर से यहाँ पे 30 डिग्री। और इसकी जो डिस्टेंस दे रखी है टोटल कितनी है हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूरी 100 है टोटल लेंथ, और हमने इसको मान लिया है x, इसको x मान लिया है। तो ये वाली डिस्टेंस हमारी कितनी बचेगी, 100 माइनस x मीटर, इतनी लेंथ बच गई। अब हमने कहा था कि अगर ये 60 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो इसमें 60 के सामने हमारा, इसको हम क्या मानेंगे, √3 के इक्वल मानेंगे, और 30 के सामने इसको हम मानेंगे किसके, इसके, ये आ जाएगा हमारा 1 के इक्वल। तो 1 की वैल्यू x है और वहाँ पे 1 की वैल्यू h है। अब इस वाले ट्राइंगल में था हमारा यहाँ से √3 इक्वल में h आ रहा था, यहाँ से जो 1 की वैल्यू आ रही थी वो कितनी, h/√3 आ रही थी। अब बात करते हैं इसकी, अब जो यहाँ से जो 1 की वैल्यू है वो कितनी है, x है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आ जाएगा x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, h/√3 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब बात करते हैं हम इस वाले ट्राइंगल में, यानी कि अगर ये 30 एंगल है तो ये वाला एंगल हमारा क्या बचेगा, 60 डिग्री बचेगा। अब इस 30 के सामने हमेशा 1 होता है, और इस 60 के सामने हमेशा क्या होगा, यानी कि जो 100 माइनस x है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, √3 के इक्वल। तो यहाँ पे इसको इक्वल कर देंगे यहाँ से, तो जो यहाँ से √3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 100 माइनस x, और यहाँ से जो 1 की वैल्यू निकल के आएगी वो 100 माइनस x अपॉन √3 निकल के आएगी, और वहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ रही थी, 1h के इक्वल आ रहा था, यानी कि यहाँ से 1 की वैल्यू h के इक्वल आ रही थी। अब जो h है हमारा वो h इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 100 माइनस x अपॉन √3 आ जाएगा। अब दोनों तरीक़ों से हमने h निकाल लिया यहाँ से h भी निकाल लिया, तो h की वैल्यू हम इसमें पुट करा देंगे। कौन से वाली इक्वेशन में, हम इस वाली इक्वेशन में हम h की वैल्यू पुट करा देंगे। तो जो यहाँ से जो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ से, तो x इक्वल्स टू h की वैल्यू क्या है, 100 माइनस x अपॉन √3 है, और अपॉन में क्या चल रहा है, √3 हो जाएगा 1, और √3 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, यानी कि 100 माइनस x हो जाएगा इसको। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 100 माइनस x अपॉन 3 हो जाएगा। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 3x इक्वल्स टू 100 माइनस x, तो x हमारा इधर आ जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 4x। तो जो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी वो हमारे लिए मिल जाएगी 25। तो x की वैल्यू हमें 25 मिल गई, और हमें निकालनी किसकी थी, दोनों पिलरों की हाइट निकालनी थी, और डिस्टेंस निकालनी थी, कितनी डिस्टेंस पे वो मैच करेगा 60 डिग्री। तो ये x की वैल्यू अगर हमारे पास 25 है तो x इक्वल्स टू, अभी हमने क्या निकाला था, h अपॉन √3 निकाला था, तो x की वैल्यू हमने 25 निकाली थी अभी, तो वो हमारी 25 निकल आई, यानी कि 25 √3 इक्वल्स टू h, यानी कि h की वैल्यू आ गई वो 25 √3 मीटर आ गई। अगर हम h
रूट थ्री की वैल्यू भी लगा दें कितनी 1.732 इंटू 25 इक्वल्स टू एच, यानी कि अगर हम एच की जो फाइनल वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी क्या आएगी 43.3। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन के एच की वैल्यू निकाल ली, पिलर की हमने हाइट निकाल ली। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लान फ्रॉम अ पॉइंट ए on the ground is 60 degree. After a flight of 30 seconds, the angle of elevation change to 30 degree if the jet plane is flying at a constant height of 3600 रूट थ्री। फाइंड द स्पीड ऑफ द जेट प्लान। हमें स्पीड गति निकालनी है जेट प्लान की। अब इस क्वेश्चन को आप लोग पहले हिंदी में देख लीजिए। ये रहा इसका हिंदी वर्जन, तो आप लोग देख रहे होंगे। इसको हम फिगर के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले हम एक जेट की बात करेंगे, तो इसको हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि इसका फिगर बनेगा। अब वो कह रहा है कि एक जेट प्लेन है, यहाँ पे एक जेट प्लेन है और यहाँ पे एक पॉइंट ए है। यहाँ से ये डिस्टेंस तो हमें मालूम नहीं है, बट हमको ये पता है कि जो इसकी जो हाइट है ज़मीन से वो हमको पता है। वो कितनी है 1500 रूट थ्री है। हमको इसकी हाइट मालूम है 1500 रूट थ्री। ज़मीन और जेट प्लेन के बीच की दूरी हमें दे रखी है 3600 रूट थ्री दे रखी है। अब वो 30 सेकंड बाद जेट प्लेन हमारा यहाँ से उड़ के यहाँ पहुँच जाता है। तो जो यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बनेगा, लगभग यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा है। 30 डिग्री। अब पहले जो जहाँ पे था वो हमारा कितना बन रहा था, वो हमारा पहले 60 डिग्री बन रहा था, ये वाला। तो अब हमको क्या निकालना है, यहाँ से 30 सेकंड में कितनी दूरी चला, ये हमें क्वेश्चन में निकालना है। इसको हमने क्या मान लिया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हमने क्या मान लिया x। ये तो निकालनी है, साथ में इसकी स्पीड भी निकालनी कि जेट प्लेन की स्पीड कितनी है। तो इसको हमने क्या मान लिया, ये इसकी लेंथ तो हमें दे रखी है, क्योंकि हमारी जो ये वाली लेंथ है वो ये वाली इसके इक्वल होगी। अब इसके इक्वल होगी तो अगर हम इस वाले ट्राइंगल की बात करें, तो ये हमारा 30 डिग्री है। 30 के सामने हमारा ये 1 मान लिया हमने, और ये वाला हमारा कितना बचा 60। अब 60 के सामने हमारा हमेशा क्या होता है, रूट थ्री के इक्वल होता है। तो जो हमारे x हमारा क्या हो गया रूट थ्री के। अगर हम इस वाले ट्राइंगल की बात करें तो हमारा जो 1 है, तो 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3600 रूट थ्री है। और इसकी बात करें तो यहाँ से रूट थ्री की वैल्यू कितनी है x है। तो अगर हम यहाँ से जो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारी क्या आएगी x अपॉन रूट थ्री आएगी। अब दोनों को हम बराबर रख देंगे यहाँ से। तो दोनों को अगर हम बराबर रखेंगे तो जो x अपॉन रूट थ्री ये आ जाएगा, और इक्वल में क्या है 3600 रूट थ्री आ जाएगा। अगर हम इसको और सॉल्व करेंगे तो जो हमारा x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 3600 मल्टीप्लाई विद थ्री आ जाएगी। 3600 मल्टीप्लाई विद थ्री आई तो x की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 10800। तो ये हमारी दूरी निकल आई। ये दूरी निकल आई किसकी, ये तो टोटल दूरी निकल आई हमारा कि जेट प्लेन कहाँ से कहाँ तक चला था। तो x की दूरी निकल आई। अब हमको निकालना है कि 30 सेकंड में वह कितना चला होगा। अगर 30 सेकंड की बात करें, उसके लिए निकालने के लिए हमें ये वाला ट्राइंगल लेना ही पड़ेगा। कौन सा वाला, ये वाला ट्राइंगल। इस वाले ट्राइंगल के लिए निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ये 60 का एंगल दिख रहा है, यानी कि ये वाला एंगल 60 का है, बिल्कुल है। तो ये एंगल 60 का है, तो ये वाला एंगल हमारा क्या बचेगा 30। तो हमको पता है 30 के सामने हमेशा 1 रहता है, बिल्कुल रहेगा 1। और 60 के सामने हमेशा रूट थ्री रहता है। तो यानी कि जो ये वाली लेंथ है इसको रूट थ्री के इक्वल कर देंगे। और 30 के सामने इसको हमने क्या मान लिया, इसको हमने मान लिया y। तो यानी ये 1 के इक्वल रहेगा। y हमारा किसके 1 के इक्वल रहेगा।
तो यहाँ से अगर हम 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 इक्वल है हमारे y के और √3 इक्वल है किसके 3600 √3 के। तो यहाँ से अगर 1 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा 3600 आएगा। तो 1 की वैल्यू 3600 आ गई, तो हमारी जो y की वैल्यू है वो भी हमारी क्या आ जाएगी 3600 मीटर। यानी कि ये हमारी डिस्टेंस आ गई। कौन सी वाली डिस्टेंस आ गई देख लेते हैं अभी। ये वाली डिस्टेंस निकल के आ गई यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब हमको निकालनी है ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी। तो इस डिस्टेंस को निकालने के लिए हमको ये पूरी पता है, निकाल ली थी कि एक्स हमारा कितना निकल के आया था 10,800 मीटर निकल के आया था, और वाई ये माइनस कर देंगे तो हमें ये वाली लेंथ निकल जाएगी। तो हम माइनस करके निकालते हैं, जैसे कि दे रखा है निकालना क्या है। टोटल लेंथ हमारी कितनी है हमारे पास 10,800 मीटर है। उसमें से अगर हम 3600 माइनस कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 7,200 मीटर। हमको निकालनी है कि 30 सेकंड में वह कितनी दूरी चला। तो हमको पता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो हमको चाल तो निकालनी है, दूरी मालूम चल गई, दूरी कितनी है 7200 मीटर, और हमें टाइम पता है, टाइम हमें कितना दे रखा है 30 सेकंड। अब हमको निकालना किस में है, ये काय में आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा फाइनल निकल के आ जाएगा 240 मीटर प्रति सेकंड। अब वो पूछा कि किलोमीटर पर हावर में निकालना है, तो उसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा 240 को अपॉन 1000 से पहले तो हमको मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है, फिर सेकंड को मिनट में चेंज करना है, फिर मिनट को घंटे में चेंज करना है, यानी कि 60 हो गया ये। अब इसको अगर हम फाइनली सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 864 किलोमीटर पर आवर, यानी कि वह एक आवर में 864 किलोमीटर दूरी तय करेगा। तो ये जेट की स्पीड आ गई हमारी। ये किसकी आ गई स्पीड, किसकी है हमारी जेट की। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन, कह रहा है कि राउंड बलून ऑफ रेडियस आर सस्पेंडेड एन एंगल ए at the eye of the observer while the angle of elevation of its center is b. Prove that the height of the center of the balloon is r sin cosec a by 2। हमको ये प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको फिगर का पता होना चाहिए कि फिगर इसका किस तरीके से बनेगा। तो मैं आप लोगों को एक फिगर ड्रॉ करके बता दे रहा हूँ, जैसे कि तो इसको हम क्वेश्चन के फिगर के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि इस तरीके का एक फिगर बनेगा, तो उसमें क्वेश्चन में निकलवा रहा है कि जो ये वाली हाइट है, ये वाली हाइट हमको निकालनी है। तो इस वाली हाइट को निकालने के लिए हमें सबसे पहले एक ट्राइंगल लेना पड़ेगा ए ओ पी। ये वाला लेने के बाद फिर हमको लेना पड़ेगा POL, ये वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा। इन दोनों ट्राइंगलों की हेल्प से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम एंगल समझते हैं कि अगर हमारा ये एंगल बीटा है, ये एंगल बीटा हो गया, तो ये वाला एंगल हमारा दे रखा है कितना अल्फ़ा, ये अल्फ़ा दे रखा है। तो ये अगर अल्फ़ा दे रखा है, तो अगर हम बीच से अगर सेंटर की बात करें तो ये अल्फ़ा हो जाएगा और ये अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा, यानी कि अल्फ़ा को 2 बराबर भाग में तोड़ देगा, आधे आधे हाफ हाफ में। तो ये एक ये अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा, तो ना ये भी अल्फ़ा बाई 2 ही होगा। तो हम सबसे पहले लेते हैं AOP। तो अगर हम AOP की बात करेंगे तो AOP ट्राइंगल AOP की बात करेंगे, तो अगर हम उसमें साइन लगाएं तो साइन हमारा क्या आएगा अल्फ़ा बाई 2 इक्वल में क्या आ जाएगा OA अपॉन OP। आ जाएगा नहीं आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे ये वाला है ये 90 बनेगा। यहाँ पे जो एंगल A है वो हमारा क्या बनेगा 90। तो हमने साइन लगा दिया यहाँ पे OA अपॉन OP। तो OA हमारे पास है R,
तो यहाँ से जो OP की वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, आर कोसेक अल्फा बाय 2। साइन का हमने चेंज कर लिया, क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। तो OP की वैल्यू आ गई। अब हम ले लेते हैं ट्राइंगल, सबसे पहले हम ट्राइंगल OPL लेंगे। तो इसमें अगर हम साइन बीटा की वैल्यू लगाएंगे तो साइन बीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन बीटा ये है, इस तरीके से लगाएंगे यहाँ पे। तो जो साइन बीटा हो जाएगा हमारा, क्योंकि हमारा ये वाला है तो साइन बीटा इसमें एंगल ये वाला 90 है तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस हो जाएगा। ये वाली हमने इसको क्या मान लिया, H मान लिया। तो H अपॉन क्या हो जाएगा, OP, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, H अपॉन OP हो जाएगा। और OP की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, जो OP की वैल्यू है वो क्या है, आर कोसेक अल्फा बाय 2। तो जो OP, जो H की वैल्यू की हमारी OP क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा OP साइन बीटा। तो OP की हम वैल्यू लगा देंगे। OP क्या है, आर कोसेक अल्फा बाय 2, आर कोसेक अल्फा बाय 2, और ये क्या है इधर, साइन बीटा। तो ये हमारी हाइट निकल के आ गई सर्कल के रेडियस से और ज़मीन के बीच से दूरी जो है वो हमारी ये निकल के आ गई। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स अ बलून मूविंग with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eye of the girl at any instant is 60 degree. After some time the angle of elevation reduced to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. वो पूछ रहा है कि जो बलून ने दूरी तय करी है उसकी हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप हिंदी में समझ लीजिए। हिंदी में ये रहा, आप लोग देख लीजिए हिंदी में एक बार, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि कहते हैं सर आप इंग्लिश में ही बोलते हैं, हिंदी में कुछ बोलते ही नहीं है। तो इसको हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि ये रहा, इसका फिगर इस तरीके से ड्रॉ करेंगे हम। सबसे पहले दो बलून, एक ही बलून है वो ट्रैवल करेगा कुछ डिस्टेंस, जैसे हमने एक क्वेश्चन अभी पीछे करा था उसके बिहाफ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। समझते हैं। जैसे कि एक गुब्बारा यहाँ पे है, गुब्बारा यहाँ से, और यहाँ पे एक लड़की है। आप फिगर पे मत जाइएगा, यहाँ पे एक लड़की है और उसकी जो लेंथ है लड़की की, जो 1.2 मीटर की हाइट है, 1.2 मीटर की हाइट है। अब हम क्या करेंगे, गुब्बारा यहाँ से ट्रैवल होके यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे जा रहा है। अब जो इसकी हाइट है हमको पता नहीं है, बट इसका एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दोनों पता है कि यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या क्या बन रहे हैं। तो जो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बन रहा है हमारा कितना, 30 डिग्री का बन रहा है, क्योंकि वो कम हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ देर बाद। अब जो पहले एंगल ऑफ एलिवेशन था वो हमारा कितना था, 60 डिग्री था यहाँ पे जब था। अब जब यहाँ पे पहुँचा तब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो गया। अब हमें पता है कि लड़की की जो हाइट है वो 1.2 मीटर है, बिल्कुल हमको मालूम है 1.2 मीटर है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें इसकी डिस्टेंस पता होनी चाहिए। तो इसकी डिस्टेंस दे रखी है कितनी, 88.2 मीटर हाइट दे रखी है, यानी कि ये वाली लेंथ कितनी है हमारी, 88.2। ये कहाँ से है, ज़मीन से डिस्टेंस दे रखी है, ये वाली हमारी ज़मीन से डिस्टेंस दे रखी है 88.2। अगर इसमें से अगर हम माइनस करेंगे तो ये वाला हमारा डिस्टेंस कितना बचेगा, 87 बचेगा। यानी कि यहाँ से जो ये डिस्टेंस बचेगी वो हमारी कितनी बचेगी, 87 बचेगी। तो अगर हम 30 की बात करें, 30 डिग्री वाले की, तो हमें पता है 30 के सामने इसको हम 1 मानेंगे। और ये वाला अगर हम इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, हम इस वाले ट्राइंगल की, क्योंकि हमें बस अभी तो यही पता है। तो इस वाले ट्राइंगल में बात करेंगे तो हमने इसको क्या मान लिया, क्योंकि 30 के सामने तो यही है तो हमारा ये 1 के इक्वल हो जाएगा। अब ये एंगल हमारा कितना है, 60 के सामने ये वाली जो लेंथ है इसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया।
तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से हमारा जो यहाँ तक है वो हमारा कितना हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 हो जाएगी। तो जो x की वैल्यू √3 के इक्वल है, तो जो यहाँ से जो 1 की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, x/√3 है। अब जो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ रही थी, 1 हमारा किसके इक्वल आ रहा था, 1 हमारा आ रहा था किसके, 87 के इक्वल। अब दोनों को हम बराबर कर देंगे तो जो यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी वो हमारी क्या आ जाएगी, सबसे पहले बराबर करेंगे x√3 अपॉन में क्या आ जाएगा, 87। तो जो x की जो फाइनल वैल्यू आएगी, जो x की फाइनल वैल्यू आएगी वो हमारी क्या आएगी, 87√3 आ जाएगी। तो यहाँ से जो हमारी x की फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 87√3 आ जाएगी। तो हमें जो पूरी वैल्यू मिल गई यहाँ से 87√3। अब बात करेंगे हम 60 डिग्री वाले एंगल की, क्योंकि हमें पूरी वैल्यू मिल गई, हमें मिलना क्या है, इस वाली ये वाली लेंथ है, हमको ये निकालनी है कि ये कितनी होगी। और जब तक ये पता नहीं होगी तब तक हम निकाल ही नहीं सकते कि वो कितनी वैल्यू होगी। अब हम बात करेंगे 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल हमारा क्या होगा, 30 डिग्री। ठीक है, तो 30 डिग्री हो जाएगा, ये बिल्कुल हो जाएगा। तो 30 डिग्री के सामने जो ये वाली लेंथ है इसको हमने क्या मान लिया, y मान लिया। इस वाली लेंथ को हमने y मान लिया। तो 30 के सामने y किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही 60 के सामने ये वाली लेंथ है किसके, √3 के इक्वल हो जाएगी। तो अब हम इस वाले एंगल को लेकर चलते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, √3 हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, 87 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम 1 की बात करें तो 87/√3 हो जाएगा। और वहाँ से अगर हम बात करें 1 की तो वो किसके इक्वल हो रहा है, y के। अब दोनों को कंपैरिजन करा देंगे तो यहाँ से जो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 87/√3 आ जाएगी। अब जब y की वैल्यू 87/√3 आ गई है तो हम टोटल वैल्यू में से माइनस कर देंगे इसको, बिल्कुल कर देंगे। तो जो हमारी टोटल वैल्यू कितनी आई थी, 87√3 आई थी। अब उसमें से हमें माइनस क्या करना है, 87/√3 ये हमको माइनस करना है। तो इसको माइनस करने के लिए सबसे पहले हमारे पास ये चीज़ें हैं, तो माइनस करके लास्ट में हमारा आएगा कितना, 58√3। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्योंकि आप लोग कितना भी कर लो, कैसे भी कर लो, क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना था। इससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जहाँ भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको वहाँ से समझाऊँगा, वीडियो आपको सेंड कर दूँगा। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, अ ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड, द टॉप स्टक द ग्राउंड एट अ एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द रूट, फाइंड द होल हाइट ऑफ द ट्री। तो हमें होल हाइट निकालनी है ट्री की। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग पहले हिंदी में देख लीजिए, इसका ये हिंदी में है। तो ये ट्री वाला क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ, बट मैं इसको और भी अच्छे तरीके से सॉल्व करा दे रहा हूँ। इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि ये रहा इसका एक, हम पहले ट्राइंगल लेंगे, क्योंकि ट्राइंगल तो होता ही होता है, डेफिनेटली होगा। और एक ये ट्री है, कहाँ से है, ये हमारा ट्री है पूरा। और इस ट्री की लेंथ हमको मालूम नहीं है, हमको ये पता है कि जो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है जहाँ से, और पेड़ के बीच की डिस्टेंस दे रखी है 30 मीटर। और इसको जो यहाँ से जो ब्रोक हुआ है वो हमारा क्या है, y है। तो टूट के वो ज़मीन से लग गया, यानी कि तो ये डिस्टेंस भी y होगा। और ये हमारा बचा कितना, ये x बचा है। तो अब हम वही लगाएंगे फंडा 30-60 वाला। ये 30 है तो हमारा ये 60 हो जाएगा। 30 के सामने हमेशा 1 होगा और 60 के सामने हमेशा क्या होगा, √3 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम √3 इक्वल कर देंगे 30 को, तो यहाँ से अगर हम 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 हमारा क्या आ जाएगा, 30/√3 आ जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे
तो ये हमारा क्या आ जाएगा 10√3। अब 1 की वैल्यू 10√3 आ गई। अब वहाँ से जो 1 की वैल्यू क्या थी, वो हमारी किसके थी, x के इक्वल थी। तो जो x के इक्वल आ गई, तो यहाँ से हम दोनों को कंपैरिजन कराएंगे, तो जो x की जो फाइनल वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 10√3 आ जाएगी। तो जो x की फाइनल वैल्यू 10√3 आ गई। अब हमको निकालनी क्या है, हमको निकालनी है y की, उसकी y की डिस्टेंस कितनी होगी। वो पूछ रहा है कि ट्री की पूरी डिस्टेंस कितनी होगी। अब x की तो पता लगी, अब y की और निकालना है। तो अगर हम वही बात करें, किस कौन सा वाला फंडा, 30-60 वाला फंडा याद करें, तो अगर ये 1 है और हमारा ये वाला √3 है, तो ये डिस्टेंस हमारे किसके इक्वल हो जाएगी, 2 के इक्वल हो जाएगी। तो अगर हम 2 को y के इक्वल कर दें, यहाँ से 2 को हमने y के इक्वल कर दिया, अगर हम 1 निकालें तो यहाँ से y/2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो y/2 और 1 से कंपैरिजन करा दें तो हमारा क्या आ जाएगा निकल के, 1 से कंपैरिजन करा दें तो हमारा आ जाएगा ये, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 1 हमारा इसमें किसके इक्वल था, 1 इक्वल था हमारा 10√2 के इक्वल था। तो हमारा दोनों को मिला देंगे तो हमारा जो y आ जाएगा वो हमारा क्या आ जाएगा 20√2। अब y की वैल्यू आ गई और x की वैल्यू आ गई, तो हमें निकालनी किसकी है, ट्री की वैल्यू। तो x और y को हम ऐड कर देंगे, तो जो x प्लस y है वो हमारा क्या आ जाएगा 10√3 प्लस 20√3, यानी कि फाइनल वैल्यू आ जाएगी 30√3 आ गई। अब 30√3 आ जाएगी। अब 30 की मल्टीप्लाई हम करा देंगे किससे, 1.732 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ से जो हमारी ट्री की जो लेंथ निकल के आएगी वो हमारी कितनी आ जाएगी, 51.96 मीटर। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आप लोग कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं बार बार कहता हूँ। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि डिटरमाइन द हाइट ऑफ द माउंटेन इफ द elevation of its top at an unknown distance from the base is 30 degree and at a distance 10 kilometer further off the mountain along the same line the angle of elevation is 15 डिग्री। 15 डिग्री की वैल्यू दे रखी है 27.27। तो इसको पहले आप लोग हिंदी में देख लीजिए, फिर आप कहेंगे कि क्वेश्चन कैसे करा दिया। तो आप लोग सबसे पहले हिंदी में देख लीजिए। ये रहा हिंदी में, क्योंकि होता है ना कि कहते हैं कि सर हिंदी में कुछ बताते ही नहीं है, तो आप लोग देख लीजिए हिंदी में। ये रहा, तो इसको हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि इसको हम फिगर बनाते हैं, एक पहाड़ी है, तो पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। एक और बनेगा राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ से ही, तो वो हमारा इस तरीके का बन जाएगा। अब वो कह रहा है कि एक माउंटेन है, उसकी हाइट h मान ली है हमने, तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। पहले हमारा कितना था, 15 डिग्री था। तो यहाँ से कितने डिस्टेंस चलाता, वो 10 किलोमीटर डिस्टेंस चलाता, तब उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री हो गया था। तो अब जो इतना बचा इसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया। अब वही लगा दो, अब 30-60 का फंडा लगा दो, क्योंकि अब ये क्वेश्चन मैंने इसलिए कराया क्योंकि 15-75 वाला इसमें फंडा लगेगा। तो जो ये वाला है एंगल, जो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास 60 हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलवेज 90 रहता है। तो अगर हम 60 के सामने की बात करें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ये 30 के सामने 1 हो जाएगा, तो 1 की वैल्यू h है, और यहाँ से 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x/√3। तो अगर सीधे सीधे कह सकते हैं, जो यहाँ से हमारा h की वैल्यू क्या आ जाएगी, सीधे सीधे h की वैल्यू सीधे सीधे हमारी आ जाएगी x/√3 आ जाएगी। अब बात करेंगे 15 डिग्री वाले में। 15 डिग्री वाले में क्या होगा, अगर ये 15 है तो ये हमारा क्या होगा, ये वाला एंगल, ये तो ऑलवेज 90 रहता है, तो ये वाला जो एंगल है वो हमारा कितना बचेगा, 75 डिग्री बचेगा। तो 75 डिग्री बचेगा। तो अगर हम इसमें लगाएंगे 10-15 लगाएंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, बिल्कुल। तो अगर हम 10-15 वाला फंडा यूज़ करें
तो 15 वाले फंडे में क्या होता है, इसमें कुछ वैल्यूज़ हैं कि हमें 10 15 की वैल्यू पता होना चाहिए। तो 10 15 की वैल्यू सबसे पहले देखते हैं क्या होती है। 10 15 डिग्री की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, √3 - 1 अपॉन √3 + 1। ये हमारी क्या है, 10 15 डिग्री की वैल्यू है। तो इसको हम इसी से ही सॉल्व करेंगे। तो 10 15 अब हमने क्या माने, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो जो h को हमने क्या माना, इसको √3 - 1 कर देंगे। और जो नीचे वाली लेंथ है इस टोटल को हम 10 + x को क्या कर देंगे, हम यहाँ से ये वाली लेंथ को √3 + 1 मान लेंगे, बिल्कुल मान लेंगे। अब जो यहाँ से क्या आ गया, h हमारा किसके आ गया, h हमारा किसके आ गया, √3 + 1 के इक्वल आ जाएगा। तो h की वैल्यू हमारे पास √3 - 1 आ गई। अब जो हमारी क्या है, √3 + 1, अब ये यहाँ से हमारा जो आएगा √3 + 1 हमारा किसके इक्वल होता है, 10 + x के इक्वल होगा। अब 10 + x के इक्वल होगा, और हम सीधे सीधे 1 की बात करें यहाँ से, तो ये हमारा इधर से जो 1 निकल के आएगा, कहाँ से, यहाँ से अगर जो 1 की वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, h अपॉन √3 - 1 आएगी। और इस वाली इक्वेशन से जो 1 निकल के आएगा वो क्या आएगा, 10 + x अपॉन हमारा क्या आएगा, √3 + 1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1। अब हम इसका और इसका हम कंपेयर कराएंगे, तो जो हमारा सीधे सीधे कह सकते हैं इसको हम h अपॉन √3 - 1 इक्वल क्या आ जाएगा, 10 + x अपॉन √3 + 1 आएगा। अब हम जो निकालना क्या है, हमको h निकालना। तो यहाँ से हम जो x की वैल्यू यहाँ पे जो पुट कराएंगे, यहाँ पे x की वैल्यू हम यहाँ से देखते हैं क्या है, ये वाली वैल्यू। यहाँ से जो x निकल के आया वो क्या आएगा, h√3 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे लगा देंगे। तो जो h अपॉन क्या है, √3 - 1 इक्वल 10 + h√3। क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, थोड़ा पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एसएससी सीजीएल में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप पैनिक बिल्कुल भी ना लें। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में सीधे सीधे 10, इसको थोड़ा ऊपर करो, ये क्या आ जाएगा, 10 √3 - 10 + 3h - h√3 इक्वल में h√3 + h। अब इसको जो फाइनल सोल्यूशन आएगा, इसका जो फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, 10 √3 - 1 इक्वल में क्या आ जाएगा, 2h हमने कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा √3 - 1। तो √3 - 1 से ये वाला ये कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। और 2 से अब इस वाले 2 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 5 बचेगा। सीधे सीधे हम जो कह सकते हैं, जो h की वैल्यू है वो हमारे पास 5 है। तो यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। आप लोग, हमको यही निकालना था कि इसकी हाइट कितनी होगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और आप लोगों को कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। थैंक यू क्लास। तो अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए हैं तो वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे क्या होगा, टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर लें। वहाँ पर क्या है, मैं PDF डायरेक्टली आपको सेंड करता हूँ। धन्यवाद।